अस्सलाम वालेकुम, आई एम इस्माइल एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की हमारी वीडियो होगी एक परफ्यूम का रिव्यू। नाम है उसका अरमाफ शेड्स वुड। इस बॉटल की हालत जो है ना वो बहुत टाइट हो चुकी है और ये चीज़ मुझे इसकी बड़ी नेगेटिव लगती है। आप अगर गौर से देखें, इसका जो है ना पेंट उतर सा गया है, अजीब सा हो गया है। ये चीज़ इसकी मुझे नेगेटिव लगी है। बाकी इसकी डिमांड इसलिए बहुत ज़्यादा थी क्योंकि इसको मैंने नंबर 1 पे मेंशन किया था लॉन्ग लास्टिंग फ्रेगरेंसेस में, नंबर 2 पे मेंशन किया था। ये क्लोन है जो मुझे लगता है ये किलियन का रोज़ आता है, रोज़ ऊद बाय किलियन, ठीक है। ये उसका क्लोन लगता है। और इसके अलावा जो है ये और भी कुछ फ्रेगरेंसेस हैं जो इस तरह की वेस्ट में लॉन्च हुई हैं जिसमें उन्होंने ऊद को रोज़ के साथ मिक्स किया हुआ है। तो बेसिकली ये ऊद और रोज़ का कॉम्बिनेशन है। जिन लोगों ने इधर ट्राई किए हैं उन्होंने प्योर ऊद ट्राई की हो तो उसमें ऊद हिंदी या फिर ऊद के साथ एक दो और कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें वो साथ में फ्लोरल नोट्स ऐड करते हैं। तो उसमें अक्सर जो है ना गुलाब को ऐड करते हैं रोज़ के साथ, इसके सॉरी रोज़ को ऐड करते हैं ऊद के साथ, या गुलाब को ऐड करते हैं ऊद के साथ। तो उससे एक परफ्यूम फॉर्म होती है जो मीठी मीठी सी ऊद होती है। और वो कुछ जो असल ऊद है ना वो अक्सर लोग 99% को अगर आप सुनाएंगे ना वो दौड़ लगा देंगे, इतनी वो फजूल स्मेल करती है, वो लोगों से बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन वही चीज़ बहुत अच्छे जो है ना उसके विफ्स बहुत अच्छी आती हैं जब आपने लगाया होता है। तो ये जो है ना स्वीट ऊद है विद रोज़। क्या चीज़ मुझे इससे क्या याद आता है, मुझे इससे याद आता है अपने नाना बागा जनाजा। वो इसलिए याद आता है क्योंकि वो लगाते थे, खस लगाते थे बहुत ही डार्क किस्म की। तो वो साथ में जो है ना यानी कि वो ऊद वाली खस जो है ना वो मिक्स हो गई, ऊद वाले इतर और खस, इस तरह की एक खुशबू आती है। साथ में आपको जो है काफूर वाली एक स्मेल आती है, वेटिवर वाली फीलिंग आती है। उसके बाद आपको कुछ स्पाइसी नोट से उसमें महसूस होते हैं उनमें, और साथ में गुलाब। तो ये सब मिक्स होके जो आता है ना, और काला गोला का वो तेल लगाते थे। तो वो जो है ना वो चीज़ें जो है मिक्स होके जब एक साथ आती हैं ना तो वो डायरेक्ट जो है ना नाना बा का जनाजा याद आता है मुझे। तो यानी कि जब भी मैं इसको स्मेल करता हूँ ना तो मुझे फ़ौरन वही वाली फील आती है कि ये नाना बा का जनाजा। मैंने जिसको भी अपने घर में सुनाया उन्होंने भी ये कहा है कि हाँ ये सही कह रहे हो, उस तरह की फीलिंग इसमें है। दूसरी चीज़ जो ये रिमाइंड करता है, ये थोड़ा बहुत जो है ना वेडिंग वाला जो कमरा है, सुहागरात वाला कमरा है, वो वाली फीलिंग भी थोड़ी सी कराता है जब उसको प्रिपेयर किया होता है खुशबुएँ करके फैला के। 2-3 और लोगों ने खुशबू लगाई हुई है, यानी कि उस दिन शादी के दिन घर महका होता है और साथ में जनाब वो उन्होंने पत्तियाँ बखेरी होती हैं। तो वो जो चीज़ें मिक्स होकर आ रही होती हैं ना उसकी भी इस तरह की फीलिंग है। अब इसके बात करते हैं टॉप नोट्स। रोज़, जेरेनियम, सिट्रसेस। उसके बाद मिडल में क्लोव्स, क्यूमिन एंड पेपर, यानी कि लग रहा है खाना पक रहा है। मिड में तो इन्होंने सारा कुछ ही वो डाल दिया खाने वाले। फिर बेस में अगारवुड, सैंडलवुड एंड सीडर। तो ये जो है ना ये इसके नोट्स हैं, सिंपल है काफ़ी। और जो इसके कॉर्ड्स हैं वो फ्रेश स्पाइसी, रोज़, वार्म स्पाइसी, ऊद, वुडी, एरोमेटिक, सिट्रस, पाउडरी एंड फ्लोरल। ठीक हो गया, ये इसके हो गए नोट्स हो गए। मैं आपको एक बात पहले बता दूं जो कि समझें कि एक डिस्क्लेमर है, वो ये है कि ये मेड इन फ्रांस है और 2022 का एडिशन है और ये EDP वर्जन है आई थिंक सो। इसके अंदर EDD भी आता है और इसके अंदर जो है ना मेड इन UAE भी आता है। तो इसमें थोड़ा सा आपने ये ध्यान रखना है कि आपने अगर दूसरा वाला वेरिएंट लिया तो शायद वो सेम स्मेल भी ना करे और सेम परफॉर्म भी ना करे, ये एक डिफरेंस है। बॉटल क्वालिटी में मार खाता है अरमाफ की ने, बहुत चवलें मारी हैं बॉटल क्वालिटी के अंदर, मैं मतलब गिरवा नहीं सकता। अब ये जो है ना एक चीज़ दिखाता हूँ कि अरमाफ का जो ये एटोमाइज़र होता है ना, ये फ़र्क होता है। इसका ऊपर से मुंह जो है ना ऐसे ओपन होता है, इसकी वजह से ना इसका लिक्विड लीक होता है। अब ये इसका फ़ायदा ये है कि मैंने नोट किया स्प्रे बड़े मज़े के मारता है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि ये जो है ना इसकी अक्सर बॉटल लीक होती हैं और लीक होने के बाद जो भी साइड पे क्रोम होता है उसको उतार देती हैं। अक्सर तो जोड़ों में चली जाती हैं इसकी परफ्यूम बॉटल में, बेड़ा गर्क कर देती हैं। मेरे कुछ परफ्यूम्स हैं जिनका बहुत बुरे हालात हैं। तो इसके अब सेंट प्रोफाइल के बारे में तो हमने बात कर ली है। बाकी इसकी बात करते हैं लास्टिंग एंड प्रोजेक्शन पे। तो भाई ये परफ्यूम वाकई पीछा नहीं छोड़ती और ये मेरा ख्याल से वन ऑफ दी बेस्ट जुमा फ्रेगरेंसेस है, ईद फ्रेगरेंसेस है। इस कैटेगरी में मैं इसको जो है ना रखता हूँ कि अगर आपने ईद पे जाना हो, जुमे पे जाना हो तो ये मेरे ख्याल बहुत मज़े की है। निकाह पे जाना हो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त है। निकाह अगर मस्जिद में, ठीक है ना, आलिन हाज़न निकाह वजह आलू फिल मसाजिद, ठीक होगा ना। निकाह का ऐलान आम करो और उसे मस्जिदों में मुनक़्क़िद किया करो। वो वाला निकाह नहीं कह रहे, वो जो घर में आपके ड्राइंग रूम में आके मौलवी साहब बैठ के निकाह पढ़ाए थे ना, उसकी बात नहीं हो रही। तो निकाह जो है ना मस्जिद वाला निकाह, उसमें अगर आप ये लगा के जाए ना तो एक ज़रा प्रीमियम फीलिंग देगा। ओवरऑल बहुत प्रीमियम फीलिंग है इस परफ्यूम की।
लास्टिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा है, पीछा नहीं छोड़ती। और मैं आपको इसका एक्सपीरियंस बताता हूँ कि मेरी लेदर जैकेट थी, उसमें मैंने लगाई और 1 वीक बाद मैंने निकाल के दोबारा पहनी और मुझे लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी परफ्यूम, उसमें से अच्छी खासी आ रही थी। क्योंकि मैंने शायद 3-4 स्प्रे मारे होंगे, लेकिन लेदर में ख़ाला कैरी बहुत अच्छा करता है परफ्यूम को ना, तो वो जो भी है वो परफ्यूम ऐसे आ रही थी जैसे कि मैंने नई लगाई है। ये इसकी मुझे चीज़ बहुत अच्छी लगी है कि आप 2-3 स्प्रे मार लें तो ये इनफ होते हैं और कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको दिलवाएगी इंशाल्लाह। लेकिन थोड़ा-सा ना एक फ़ीलिंग है जो हमारे पाकिस्तान में इत्र वाली फ़ीलिंग इसमें आ जाती है, जो सस्ते इत्र होते हैं, उस तरह की एक फ़ील आ जाती है कि 2-3 इत्र मिक्स होके आ रहे हैं। तो कुछ लोगों ने अभी मुझे, क्योंकि मैं इत्र भी लॉन्च कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ लोगों ने ये वाली बात की कि यार इत्र तो होते ही सस्ते फ़ील करते हैं और वैसे होते हैं और वैसे होते हैं। मैंने कहा यार तुमने महँगे इत्र ट्राई नहीं किए। तो इसके अंदर ना एक वो वाली फ़ीलिंग मेरे दिमाग में आया कि मैं इसको मेंशन कर दूँ कि इसमें वो वाली फ़ीलिंग आती है जैसे कि एक सस्ते इत्र के अंदर आती है। 2-3 सस्ते इत्र मिक्स करो तो ये उस तरह की परफ्यूम बन जाती है, हालाँकि मिल के एक खट्टी प्रीमियम हो जाती है। लेकिन हो सकता है कि किसी ने कोई इत्र सूंघा हो, उससे इसको सिमिलैरिटी लगे जिसकी वजह से ये उसको इतना जो है ना थोड़ा बहुत नेगेटिव समझ ले, दिमाग में उसके जो है ना इसके बारे में कोई नेगेटिव बात आ जाए। तो ये था एक, मैंने डिस्क्लेमर दे दिया कि ये चीज़ हो सकती है कि आप उसको स्मेल करें, आपके हाँ इस तरह का तो मैंने इत्र ट्राई किया हुआ था। तो ये चीज़ बिल्कुल पॉसिबल है। बाकी अरमाफ की बात कर लूँ, अरमाफ जो है ना पाकिस्तान के अंदर जो अरमाफ का ब्रांड है वो थोड़ा सा स्केची है। उन्होंने कुछ खच्चे मारी हैं एक्सपायर्ड माल बेचने वाली और इस तरह की, जो कि मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है। तो उनसे मैं मशवरा दूंगा कि बाय ना करें। अगर बाय करना है आप मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ वगैरह पे जा सकते हैं, अगर आपको नहीं मिलती कहीं पे, या आप ऑनलाइन वेबसाइट वगैरह देख लें कहीं आपका जहाँ ट्रस्ट हो। अगर कहीं से नहीं मिलती तो आप जो है मुझे रब्ता कर लें, मैं आपको कहीं ना कहीं से अरेंज करवा दूँगा इंशाल्लाह। तो लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि पाकिस्तान का जो armaf.com.pk वाला जो चल रहा है, जिसका ऐड भी अक्सर आता है, इस चीज़ को मैं रिकमेंड नहीं करता। और इवन मैंने कभी नोट किया कि मेरी वीडियो पे भी उसका ऐड लगा होता है, तो वो चीज़ जो है ना उसको मैं रिकमेंड नहीं करता। वो उन्होंने 2-3 ऐसी हरकतें की हैं जो कि तरह कमेंडेबल हैं, वो मैं जो है ना उसको पसंद नहीं कर सकता। तो वो मशवरा यही है कि उनसे बाय ना करें, अगर कर रहे हैं तो एहतियात करें। उनके कभी कभी रेट्स बहुत कम भी होते हैं, लेकिन कभी कभी उनके रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। ज़्यादा होने के साथ अगर आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो फ़ायदा क्या। तो ये था इसके ऊपर आज का रिव्यू। इसके बारे में थोड़ी सी और बातें हैं वो मैं कर लेते हैं। जेंडर और इसके जो है ना ओकेजन मैंने डिस्कस कर लिया है। जेंडर की बात करें तो ये यूनिसेक्स फ्रेगरेंस बन सकती है, थोड़ी सी मेच्योर ख़वातीन हो तो बेहतर है, लेकिन ये अगर किसी भी लड़की कोई भी लड़की इसको जो है ना वेयर करे तो की जा सकती है। ये यूनिसेक्स वाली हल्की सी मुझे फीलिंग देती है। ये गोरों के लिए ये चीज़ यूनिसेक्स नहीं होगी, गोरियों में उनके लिए ना ऊद वाली फ्रेगरेंस जो है ना उनका हाँ होता ही है कि ये बंदे की है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ थोड़ी सी मैंने नोट की है कि जो ख़वातीन भी अक्सर इस तरह परफ्यूम यूज़ कर लेती हैं वो थोड़े से मैस्कुलिन होते हैं बाहर के मुकाबले में। तो मेरे ख़्याल से कि ये यूनिसेक्स इसको कह सकते हैं। लास्टिंग बहुत अच्छी है, प्रोजेक्शन बहुत अच्छी है और वेल राउंडेड फ्रेगरेंस है। लेकिन ऐसी चीज़ नहीं है जब आप इसको स्निफ करेंगे आपको ऐसे फील नहीं होगा कि बहुत कोई नई चीज़ है, नई चीज़ महसूस नहीं होती। अब मैं अगरबत्तियाँ लेके आया हूँ, अगरबत्तियाँ मैं कमरे में कभी लगाता हूँ, उससे ये फ़ायदा होता है जब कमरे में एंटर हो ना तो एकदम आपको एक इंसेंस का और रोज़ का और वुडी नोट्स जो है ना उसका एक झोंका मिलता है आपको। तो वो मैंने 1-2 दिन बर्न की है अपने कमरे में, उससे मुझे ना इसमें वो वाली फीलिंग भी आती है हल्की सी ना, इंसेंस के अंदर ये वाली फीलिंग आ रही थी। तो ये भी एक चीज़ है, यानी कि जनाजा से जो सिमिलरिटी है ना उसकी वजह से भी आती है। कुछ जनाजों पे लोग लगाते हैं अगरबत्तियाँ लगाते हैं, तो वो भी एक रीज़न है। बाकी इस जैसी कुछ और परफ्यूम्स भी हैं, आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगी, कोई इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये अभी बताऊँ कि अगर आप एक नॉर्मल सा ऊद वाला इत्र ले लें, अमीरल ऊद ले लें, और साथ में आप अर्के गुलाब या फिर जो है ना रोज़ वाला ऑयल ले लें कोई भी, और उसको मिक्स कर लें, तो शायद आपको सेंट प्रोफाइल वाइज सिमिलर चीज़ मिल जाएगी। तो गला मेरा बंद हो गया। आज मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जो आगे पोस्ट होती रहेंगी। कोशिश है कि डेली कंटेंट पोस्ट करूँ, तबीयत ख़राब हो तबीयत ठीक हो तब भी इंशाल्लाह कोशिश करनी है कि पोस्ट करना है। और एल्गोरिथम को ना मैं सोच रहा हूँ कि एक दफ़ा थोड़ा सा झटका दिया जाए और जिससे चैनल जो है ना एकदम रिवाइव हो जाए। बाकी ये है कि मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करना है, और ब्रांड लॉन्च करने से पहले मैंने जो है ना कोशिश करनी है कि मैं अपनी कलेक्शन की मोस्ट परफ्यूम जो है रिव्यू कर लूँ। बहुत अरसे से ना तंग था मैं इस बात पे ना कि यानी कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। हमेशा मसला ये आता है कि ना कैमरा लगाया, कैमरे की SD कार्ड फुल हो गया, कैमरे इधर जो है डाटा मूव किया। अब मेरे में 1 टेराबाइट 500 GB और साथ में 256 GB यानी कि 1.75 टेराबाइट मेरे पास स्पेस है इसके अंदर, प्लस SD कार्ड्स हैं, प्लस जो है लैपटॉप भी है, मोबाइल्स हैं।
सब फुल हो गए थे उसकी वजह से ना, यानी कि जब आप हैवी कंटेंट शूट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उसको मैनेज करना। कुछ लोगों को आइडिया नहीं है कि कंटेंट क्रिएशन कितना मुश्किल काम हो सकता है। तो अब मैं उससे हट के ना ज़रा, क्योंकि ऑडियंस बिल्ड हो चुकी है, चैनल बन चुका है और बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ मौजूद हैं पहले से चैनल में, तो मैं चाह रहा हूँ कि ज़रा थोड़ी सी रिलैक्स्ड किस्म की वीडियोज़ बनाऊँ, इसलिए थोड़ी बहुत लंबी भी हो जाती हैं, लेकिन थोड़ी सी रिलैक्स्ड है, इसकी वजह से मैं ज़्यादा इसके पीछे एफर्ट नहीं करता, ना मैं एडिटिंग में ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ, ना मैं बनाने में कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा हूँ। बस ये कर रहा हूँ कि एक चीज़ है आप तक पहुँचानी थी, पहुँचा दी। टॉक टू इन द नेक्स्ट वन। अल्लाह हाफ़िज़।